राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास का महत्व। सेल्फ कॉन्फिडेंस जीवन की वह शक्ति है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह वह आंतरिक दीपक है जो हमें कठिनाइयों में भी सही दिशा दिखाता है। भगवत गीता, जिसे मानव जीवन का मार्गदर्शक कहा गया है, आत्मविश्वास की शक्ति को बार बार समझाती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास के साथ धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। यदि उस समय अर्जुन का आत्मविश्वास न जगता तो महाभारत की दिशा भी बदल जाती। गीता के अनुसार आत्मविश्वास केवल घमंड या अहंकार नहीं है, बल्कि यह स्वयं पर, अपने धर्म पर और ईश्वर पर विश्वास है। आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर विश्वास करना। गीता में आत्मविश्वास को आत्मबल और श्रद्धा से जोड़ा गया है। भगवत गीता के अध्याय 17 श्लोक 3 में है कि जैसा व्यक्ति की श्रद्धा है वैसा ही वह बनता है। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास, श्रद्धा और संकल्प ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप बनाते हैं। अगर स्टूडेंट को यह विश्वास है कि वह परीक्षा पास कर सकता है तो उसकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगती है और सफलता उसके कदम चूमती है। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के मन में संदेह था। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह संदेह आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने उसे आत्मा की अमरता, धर्म की महत्ता और कर्म के सिद्धांत समझाकर उसके आत्मविश्वास को जगाया। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब मनुष्य फल की चिंता छोड़कर कर्म में विश्वास करता है तो उसका आत्मविश्वास अटूट हो जाता है। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार है कर्म योग। गीता कहती है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है। इसलिए आसक्ति छोड़कर कर्तव्य का पालन करो। आत्मविश्वास तभी मजबूत होगा जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे। आधुनिक जीवन में भी देखा जाए तो जिस स्टूडेंट को अपने विषय का सही ज्ञान है, उसका आत्मविश्वास परीक्षा में सबसे अधिक रहता है। भय आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है। गीता कहती है कि आत्मा अमर है, इसलिए भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तो व्यक्ति निडर होकर कार्य करता है। मेडिटेशन विश्वास को स्थिर करता है। गीता में कहा गया है कि जो मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। मनुष्य को खुद अपने आत्मबल से ऊपर उठना चाहिए। आत्मविश्वास का वास्तविक आधार है आत्मा से जुड़ना और ध्यान द्वारा मन को स्थिर करना। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर में अटूट विश्वास रखता है उसका आत्मविश्वास असीमित हो जाता है। जो मुझे नित्य स्मरण करता है मैं उसकी हर आवश्यकता पूरी करता हूँ। ईश्वर पर विश्वास करना ही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा पवित्र रूप है। गीता कहती है जैसा विचार होगा वैसा परिणाम होगा। आत्मविश्वासी व्यक्ति हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है। मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है उसी की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि सोच में आत्मविश्वास जितना प्रबल होगा, जीवन उतना ही सफल होगा। आत्मविश्वास केवल एक क्षणिक जोश नहीं, बल्कि यह धैर्य और निरंतरता से बना रहता है। धैर्य और साधना से ही योग और आत्मबल की प्राप्ति होती है। आज की दुनिया में भी जो कठिनाइयों में धैर्य रखता है वही सफल होता है। आज के समय में आत्मविश्वास का कितना महत्व है। विद्यार्थी के लिए परीक्षा में सफलता, बिजनेसमैन के लिए जोखिम उठाने का साहस, नेता के लिए सही निर्णय लेना, परिवार के लिए जिम्मेदारी निभाने की शक्ति, समाज में दूसरों को प्रेरित करने का सामर्थ्य है।
भगवत गीता स्पष्ट रूप से बताती है कि आत्मविश्वास श्रद्धा, कर्म, ज्ञान और ईश्वर पर विश्वास है। जब मनुष्य इन 4 स्तंभों पर अपना जीवन बनाता है, तो कोई भी शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। आज के समय में हमें गीता का यह संदेश अपनाना चाहिए। संदेह मत करो, खुद पर विश्वास रखो, ईश्वर में श्रद्धा रखो। यही आत्मविश्वास हमें जीवन में महानता और सफलता की ओर ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। राधे राधे।